सब्सक्राइब कीजिए मानव सेवा कुटीर चैनल को और साथ में दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्योंकि उसका संस्कार उसे बचा रहा है, उसका संस्कार उसे बराबर कर रहा है। और जब उसका संस्कार बराबर हो जाता है तो साथ संगत जी फिर परमात्मा जब लाठी मारते हैं तो 7 जन्म उठने वाला नहीं है। क्योंकि परमात्मा की मार, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन दुख बहुत होता है, दर्द बहुत होता है। साथ संगत जी आदमी का झटका नहीं जलता, परमात्मा का एक झटके में साथ संगत जी ये शरीर चूर चूर हो जाता है। टांग भी टूट सकती है, सांस भी जा सकती है, शरीर टुकड़े टुकड़े हो सकता है, घर बर्बाद हो सकता है, मकान दुकान जमीन जायदाद बिक सकती हैं। क्योंकि हमने जितना किया है घमंड साथ संगत जी, और जिस पे किया है घमंड और उसी ने नहीं दिया हमारा संग। क्योंकि साथ संगत जी ये सब चला जाता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि जो देने वाले दाता हैं वही झोली में डालते हैं और वही सत्कर्म कराते हैं, वही अच्छा कर्म कराते हैं। अगर किसी अधिकारी के पास में अगर आप जाएंगे साथ संगत जी तो आपको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, बात भी पूछी जाएगी। और जब आप जाएंगे ही नहीं तो साथ संगत जी आपकी कोई बात पूछी नहीं जाएगी। साथ संगत जी अपनी बात रखने के लिए तो आना पड़ेगा, दरबार में झुकना पड़ेगा और दरबार में वचन को मानना पड़ेगा। परमात्मा किसी के बाप के नौकर नहीं। साथ संगत जी परमात्मा के लिए जो कर्म करता है परमात्मा उसके लिए कर्म करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारे इतने कर्म बुरे हो गए हैं, हम बात बात पर सोच बदलते हैं, विचार बदलते हैं, कर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, बैठना उठना बदलते हैं, खान पीन बदलते हैं और दृष्टि को बदलते हैं, जिह्वा को बदलते हैं, कानों को बदलते हैं। हम एक बात नहीं सुनते, एक बात नहीं करते, एक रास्ते पर नहीं चलते। इसलिए साथ संगत जी हमारा सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। क्योंकि दुनिया कहती है कि संसार में जो हो रहा है वो दुनिया कर रही है, अगर हम कर लेंगे तो क्या होगा। साथ संगत जी दुनिया ये सतरंगी है, 7 रंगों से भरी हुई है और कितने रंग 7 रंग में कितने रंग बन जाते हैं। साथ संगत जी आपको गिनती नहीं है, आपको अनुभव नहीं है। 7 रंगों से हम अनेकों रंग पैदा कर देते हैं और अनेकों रंग भर देते हैं। ऐसी ये दुनिया है। साथ संगत जी जब हम सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं, मानवता को अपना लेते हैं, सनातन धर्म को अपना लेते हैं, सत्य धर्म को अपना लेते हैं, तो हमें जब दिखाई देता है कि ये दुनिया कितनी खराब है और ये दुनिया कितनी ड्रामेबाज है और ये दुनिया में साथ संगत जी हम ड्रामा खेल रहे हैं, केवल रोल करने आए और कुछ नहीं करने आए। लेकिन साथ संगत जी जो रोल हमें मिला है वही एक्टर माँ का भी रोल अदा करता है, बहन का भी रोल अदा करता है, पति और पत्नी का भी रोल अदा करता है। अगर उस फिल्म में अगर हम कैरेक्टर अच्छी तरह से निभाएंगे तो हम सुपरस्टार कहलाते हैं। यही बात है ना, हम सुपरस्टार कहलाते हैं। अगर हमने उस फिल्म में अपना रोल बढ़िया अदा किया, एक्टिंग अच्छी की और अच्छी तरह से हमने निभाया तो सुपरस्टार दुनिया में कहलाता है। इसी प्रकार से मानव की दुनिया में, मानव चोले की दुनिया में अगर मानव चोले से तुमने सदकर्म किया तो तुमसे बड़ा सुपरस्टार कोई संसार में नहीं होगा। दुनिया में तुम्हारा नाम होगा, सितारे की तरह आप चमकोगे। इसीलिए सुपरस्टार कहा जाता है। सुपरस्टार साथ संगत जी हर व्यक्ति एक्टर है, अपने जीवन को संभाल करता है, अपने जीवन की लीला, अपने जीवन का रोल अदा करता है। साथ संगत जी जिसने अपने रोल सही अदा कर लिए, सही दिशा में, कोई ईर्ष्या से भरा हुआ है, कोई छल से भरा हुआ है, कोई कपट से भरा हुआ है, कोई जाति के अहंकार में भरा हुआ है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं बामन हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। कोई जाति के अहंकार में भरा हुआ है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। साथ संगत जी ठाकुर तो वो है जो ठोकर पे दुनिया को रखते हैं, उसे ठाकुर कहा जाता है। साथ संगत जी एक ही संसार में ठाकुर थे हैं और
रहेंगे। जो एक ठोकर मारते ही पता नहीं लगता कि दुनिया में कहां जाएगा कहां गिरेगा, उसे ठाकुर कहते हैं, उसे सरकार कहते हैं, उसे बड़ी सरकार कहते हैं, उसे अल्लाह कहते हैं, उसे रब कहते हैं और उसे परमात्मा कहते हैं, उन्हें हरि कहते हैं। तो सत्संग जी, आज वक्त मिला है, मौका मिला है, समय मिला है। ये बारंबार मौके नहीं मिलते। जवानी एक बार आती है, दोबारा नहीं आएगी। कान खोल कर सुन लीजिए आज, क्योंकि समय बारंबार नहीं मिलता है। मेरी सांस कब तक चल रही है और मेरी सांसों का समय कब तक है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि जब तक हमारी सांस चल रही है तो परमात्मा की ही दृष्टि का आस होनी चाहिए, परमात्मा के आशीर्वाद का ही आस होना चाहिए, परमात्मा की कृपा की आस होनी चाहिए और परमात्मा के वचन की आस होनी चाहिए, और किसी की आस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पता नहीं कदम रखते ही आपके साथ क्या हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है उसी के हृदय आप। सत्संग जिसने सत्य बोलना शुरू कर दिया, बच्चा स्कूल में जाता है, अभ्यास करता है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओगे तो इंग्लिश मीडियम का अभ्यास उसे होगा तो इंग्लिश बोलना फटाफट आ जाएगा। अगर हिंदी मीडियम में पढ़ाओगे तो हिंदी मीडियम का अभ्यास होगा। इसी प्रकार सत्संग जी, जहां भी हम जाते हैं उसका अभ्यास हमें करना पड़ता है। अगर हमें सत्य पर चलना है तो सत्य का अभ्यास करना पड़ेगा, सत्य के स्कूल में आना पड़ेगा, और सत्य का स्कूल में आने के बाद उस वचन पर चलना पड़ेगा। तो सत्संग जी, हमारी संगत भी बदल जाती है, हमारी रंगत भी बदल जाती है, हमारी दिशा भी बदल जाती है और हमारी दशा भी बदल जाती है। अगर जवानी मिली है तो जवानी का रंग दोबारा नहीं चढ़ेगा आप पर, ये ध्यान रखना। जवानी को अय्यासी में लुटा दीजिए, व्यभिचारी में लुटा दीजिए, अत्याचारी में लुटा दीजिए, छल कपट बेईमानी निंदा चुगली ईर्षा में मेरी तेरा मेरा अपना पराया ऊंच नीच के भेद में लुटा दीजिए, चाहे इसे सदकर्म में लुटा दीजिए। और जब सदकर्म में लुटा दोगे तो आपका सौभाग्य बन जाएगा, आप भाग्यशाली बन जाएंगे, आप महान बन जाएंगे, महापुरुष बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, देवी देवता का स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि सत्संग जी, वाल्मीकि चोरी और डाका डालते थे, और आज इतिहास गवाह है 10,000 साल पहले रामायण उन्होंने लिख दी थी। रामचंद्र जी का जन्म भी नहीं हुआ था, आए भी नहीं थे, उससे पहले उन्होंने रामायण लिखकर रख दी थी। सत्संग जी, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। जब एक चोर, एक लुटेरे, जब परमात्मा के नाम लेने के बाद, परमात्मा का वचन मानने के बाद, हरि का वचन मानने के बाद जब वो लुटेरे ब्रह्म के समान बन सकते हैं, तो आप तो बुद्धि रखते हैं, विवेक रखते हैं, आपको तो समझ है। उन्हें तो इतनी भी समझ नहीं थी मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन परमात्मा ने कहा कि तेरा कर्म तुझे ही भोगना पड़ेगा, न तेरी अम्मा भोगेगी, न तेरी पत्नी भोगेगी, न तेरा बच्चा बेटा भोगेगा तो तुझे ही भोगना पड़ेगा। तो सत्संग जी, आज वक्त मिला है, मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, मौका मिला है, समय मिला है, और जब वक्त मिला है, मौका मिला है, समय मिला है, तो इसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि ये तन मन धन सभी अपने अपने घर में आरती गाते हैं, किसी भी जात का हो, किसी बिरादर का हो, क्योंकि संसार में कोई जात है ही नहीं, नर नारी के सिवा कोई जात है ही नहीं, और आधा किन्नर। सत्संग जी, 2.5 जात के अलावा कोई संसार में था ही नहीं, ना है और ना ही होगा। हमने भ्रम पैदा कर रखा है। कबीरदास जी ने लिखा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हुए। ये 2.5 अक्षर यही तो है, नर नारी और किन्नर। अगर इनको, इस संसार को हमने प्रेम के भावना से गंगा बहा दी तो सत्संग जी, हमने संसार को भी समझ लिया, झूठ को भी समझ लिया और सत्य को भी समझ लिया। कैसे कैसे विचारधारा के लोग हैं इस संसार में, उनको भी समझ लेते हैं। हमें उनसे कैसे बचना है, कैसे चलना है, क्योंकि हमें कांटों में नहीं चलना है, शैतानों के आसपास नहीं रहना है, उनसे बचकर रहना है। सत्संग जी, इसीलिए आज हमें वक्त मिला है, मौका मिला है, समय मिला है। सभी गाते हैं, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे,
बात जनों के संकट, बात जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ये किसकी आत्मा प्राप्त नहीं होगा? इससे जितना भी सत्कर्म करना है कर लो, क्योंकि आने वाला समय इतना भयंकर है कि सत्संग जिसने हरि का नाम अपने हृदय में लिया, क्योंकि हरि परमात्मा आज साकार में मौजूद है, और जो सरकार साकार में होती है वही कार्य वर्तमान में वही कार्य उनके नाम से ही होता है और किसी के नाम से नहीं होगा। सत्संग जी मनमोहन देसाई, मनमोहन जी प्रधानमंत्री रहे, आज उनके नाम से कार्य नहीं होगा। आज हरि परमात्मा का प्राकट इस पृथ्वी पर हुआ है मानव धर्म की स्थापना के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए। सत्संग जी तो उन्हीं के नाम से आज कार्य होगा और बेड़ा पार होगा। तो सत्संग जी रामायण लिख दी सत्संग जी, तुलसीदास जी ने रामायण का हिंदी में अनुवाद किया है और उन्होंने अपने शब्दों में अंकित किया है हिंदी में कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। जब तो रामचंद्र जी थे, साकार में रामचंद्र जी मौजूद थे, जब तुलसीदास जी थे, तुलसीदास रामचंद्र जी के अनुयायी थे, आराध्य उनके रामचंद्र थे, लेकिन उन्होंने हरि का नाम क्यों अंकित किया? अभी जो आरती गाई थी वो हरि परमात्मा की ही आरती थी। हर मंदिर में सबसे पहले आरती यही गाई जाती है, सभी जानते हैं इस बात को, माता बहने जानते हैं ना, भैया आप जानते हैं, यही आरती गाई जाती है ना, ओम जय जगदीश हरे, और भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। उसके बाद कोई आरती गाई जाती है ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, महेश जी की, कोई भी, गंगा की, दुर्गे की, कोई किसी की भी जब आरती गाई जाती है, ये हरि परमात्मा की, जगदीश्वर की आरती है, ये किसी देवी देवता की आरती नहीं है। जैसा लिखा है आरती में वैसा या प्रेजेंट में साकार में है, बिल्कुल जैसा जैसा लिखा प्रैक्टिकल कर लो, ऐसा ही ऐसा आपके सामने मौजूद है। जो भी लिखा है और जैसा लिखा है सत्संग जी मौजूद है। और आपने ये भी कहा है कि तन मन धन सब कुछ है मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब सब कुछ उनका है तो तू अपनी मति क्यों चलाता है? हमें अपनी मति नहीं चलानी चाहिए, हमें केवल सदकर्म करना चाहिए और सदकर्म का सत्य पर चलना चाहिए। झूठ हम बोलते हैं, अभ्यास जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हमारा झूठ जाएगा नहीं। ये झूठ को भगाओ और सत्य को अपनाओ। सनातन धर्म यही कहता है, मानव धर्म यही कहता है, मर्यादा अनुशासन में रहना सीखिए, सहनशीलता में रहना सीखिए, प्रेम प्रीति से रहना सीखिए, मानवता को अपनाकर बहन को गले लगाएं, भाई को गले लगाएं। लेकिन एक बात याद रखना, परमात्मा ने आदेश किया है राक्षस को गले नहीं लगाना है, राक्षस को गले नहीं लगाना है। अगर राक्षस आपकी बात मानकर चल पड़ता है और उसका परिवर्तन होना शुरू हो जाता है तो उसे गले तब लगाना है। लेकिन अगर हम पहले ही राक्षस को गले लगा लेंगे तो सत्संग राक्षस का कर्म है झूठ बोलना और क्षति पहुंचाना। इसलिए उसके पास भी हमें खड़ा नहीं होना चाहिए, वाइब्रेशन गलत लगता है। तो सत्संग जी आज वक्त मिला है, मौका मिला है, समय मिला है, क्योंकि नारायण सागर की सत्तमर कथा हर किसी के घर नहीं होती। तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि संत समागम हर कथा, ये बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली आत्माओं के घर पर नारायण हरि की कथा होती है, जो हरि परमात्मा चाहते हैं उनके घर पर होती है, हर किसी के घर पर नहीं हो सकती। क्योंकि सबसे पहले अगर कथा का आरंभ किया है, शुरुआत की है सत्संग जी, तो भोले शंकर ने हरि परमात्मा की कथा का शुभ आरंभ किया है सत्संग जी। तो प्रेम से बोले नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए
जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। अब सभी माता बहनों के चरणों में मिलती है प्रार्थनाएं कि प्रार्थना के लिए नारायण हरि परमात्मा की प्रार्थना वंदना के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और साथ में वही अपनी भावना को, अपने विचारों को और अपनी भावना को समर्पण करते हुए तन मन धन को आज समर्पण कर दो और कह दो कि नारायण हरि परमात्मा तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, आपके सिवा हमारा जगत में कोई नहीं। तो आपका वचन मानकर हम कर्म करेंगे। फिर देखिए आपके घर में कैसी उजाला आएगा, कैसी हरियाली आएगी, कैसी हरियाली छाएगी। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। हे मेरे नारायण साकार हरि सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे नारायण साकार हरि सिंधु करुणा कीजिए। मेरी साकार मैया जी सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे साकार मैया जी सिंधु करुणा कीजिए। अब शरण में लीजिए। अब शरण में लीजिए। हे मेरे नारायण साकार हरि सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे नारायण साकार हरि सिंधु करुणा कीजिए। हराई गोते भंवर में नावो आवो मझधार में। हराई गोते भंवर में नावो आवो मझधार में। आसरा है दूसरा ना अब कोई संसार में। आसरा है दूसरा ना अब कोई संसार में। मेरे नारायण साकार हरि सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे नारायण साकार हरि सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में जपो तपो न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में जपो तपो न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। लज्जता है कि बाकी और बस अभिमान है। लज्जता है कि बाकी और बस अभिमान है। मेरे नारायण साकार हरि सिंधु करुणा कीजिए। मेरे नारायण साकार हरि सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझों से लदी नहीं
नैया डूबी जा रही। हरि बोलो बचा लो नैया डूबी जा रही। हे मेरे नारायण सकल हरि सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे नारायण सकल हरि सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाएंगे हम। आप भी यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाएंगे हम। जन्म दुख से लाभ कैसे पार कर पाएंगे हम। जन्म दुख से लाभ कैसे पार कर पाएंगे हम। हे मेरे नारायण सकल हरि सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे नारायण सकल हरि सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे नारायण सकल हरि सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे नारायण सकल हरि सिंधु करुणा कीजिए। आदम आदीन शरण अब शरण में लीजिए। आदम आदीन शरण अब शरण में लीजिए। मेरे नारायण सकल हरि सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे नारायण सकल हरि सिंधु करुणा कीजिए। नारायण सकल हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जय जयकार। जगत जननी माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। दया करे दाने भक्ति का हमें नारायण सकल हरि देना। दया करे दाने भक्ति का हमें नारायण सकल हरि देना। हमारी आत्माओं में मैया जी शुद्धता देना। हमारी
जाओ मेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना मेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना दया करे दान भक्ति का हमें नरन सकल हरि देना दया करे दान भक्ति का हमें नरन सकल हरि देना बागो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर बागो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर हमें आपस में मिले जुले कर रहना सिखा देना हमें आपस में मिले जुले कर रहना सिखा देना दया करे दान भक्ति का हमें नरन सकल हरि देना दया करो दान भक्ति का हमें नरन सकल हरि देना सत्य के वास्ते जीना सत्य के वास्ते मरना सत्य के वास्ते जीना सत्य के वास्ते मरना सत्य करे नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो जय श्री राधेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए